क्या पियरी मिलाने देगा ड्यूक के खाने में जहर? आइए आज फिल्म पर बात करते हैं जिसका नाम है डिलीशियस। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पियरी है और वो एक फ्रेंच अरिस्टोक्रेट ड्यूक ऑफ चैम्फोर्ड के वहाँ पर पर्सनल शेफ है। अभी बावर्ची एक विडोअर है, यानी उसकी बीवी मर चुकी है और कई सालों से ड्यूक के पैलेस में वो काम करता है। उसके साथ ही उसका बेटा बेंजामिन भी वहीं काम करता है। ड्यूक, जिनका सर्वेंट है हाइसिंथ, वहां पर आता है उनका काम चेक करने के लिए और उन्हें एक संदेश देता है कि ड्यूक के जो गेस्ट हैं वो पैलेस में आए हैं और ये कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो उन्होंने कभी ना खाया हो। पियरी से कहा जाता है कि वो ऐसा कुछ खाना बनाए जिससे ड्यूक के गेस्ट सेटिस्फाई हो जाए और खुशी खुशी वापस जाए। वो उसे एक ऐसी डिश बनाने के लिए कहती हैं जिसका नाम ल्यूडिलिशियस यानी इंग्लिश में डिलीशियस हो। 18वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारे तरीके से नोबल्स अमीर और क्लासी तरीके से रहते थे, सुंदर कपड़े पहनते थे, लग्जोरियस बड़े बड़े महल, और वहाँ पर उनका प्राइवेट शेफ उनके लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। ड्यूक जो है वो पियरी को बुलाते हैं और उसे कुछ कमेंट्स देते हैं गेस्ट के सामने। हम देखते हैं कि जो डिशेस हैं वो बहुत ही मैग्निफिसेंट हैं और बहुत ही उम्दा दिख रही हैं, लेकिन वहाँ वाले लोग उसे मजाक उड़ाकर एकदम साइड पे कर देते हैं। कहते हैं कि ये खाना इंसानों खाने लायक है ही नहीं, ये बल्कि सूअर को डालने के लायक है। पियरी खड़ा चुपचाप ये सारी बेइज्जती बर्दाश्त करता रहा। गेस्ट उस पर हंसते रहे। उसे बहुत शर्म आई ड्यूक की शक्ल को देखकर। ड्यूक को जब अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई तो उसने चिल्लाकर पियरी से कहा कि तुम नील होकर सबसे अपोलोजाइज करो, सबसे माफी मांगो अपने इस बुरे खाने के लिए। लेकिन पियरी एक प्राइड वाला इंसान था, उसने अपनी खुददारी नहीं छोड़ी, इसीलिए वो महल छोड़कर बाहर आ गया। उसने बेंजामिन को भी साथ लिया और वो वापस पियरी के पिता के गांव की तरफ निकल गए। जब वो लोग पियरी के वहां पर उसके पिता के घर पर जा रहे थे, वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उनका घर आधे से ज्यादा तहस नहस हो चुका है। उनके पड़ोसी जेकब ने उन्हें बताया कि उसके पिता ने एक बहुत लंबे से चल रही बीमारी के कारण कुछ समय पहले ही दम तोड़ दिया था। वो जो लोग गरीब थे और उसके पास ब्रेड पड़ी थी वो उठाकर वो चोरी करने के लिए वहां आए थे, लेकिन उन्हें पूरे घर में कुछ भी ब्रेड नहीं मिली और इसी वजह से वो पूरे घर को तहस नहस कर हर जगह चेक कर चले गए। अब इस वजह से पियरी और उसके बेटे को बाहर एक मेकशिफ्ट टाइप घर के अंदर रहना पड़ा और अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने सफाई करनी शुरू की। वो देखते हैं कि एक आदमी उनके घर के अंदर आया और खाना खाने के लिए बैठ गया। दरअसल पियरी का घर पहले एक जगह बनना था जहाँ पर लोग आराम करने आते थे, खाने पीने आते थे और जो थके हुए मुसाफिर थे उन्हें वहाँ पनाह मिल जाती थी। यूजुअली वो लोग ये खाने के लिए पैसे देते थे और इसी से पियरी के पिताजी का खर्चा चलता था। बेंजामिन था जो उसे खाना बनाकर खिला रहा था। जब पियरी था वो वहाँ पर वेयर हाउस में बिजी था, एक औरत वहाँ आती है जिसका नाम लुईस है और वो कहती है कि वो भी एक बावर्ची है और जो बहुत सारे बावर्ची है उनके बीच में पियरी का नाम काफी मशहूर है और वो सब लोग उसी से सीखना चाहते हैं। अब वो कहती है कि वो भी इसे सीखना चाहती है और उसे सिखा दिया जाए, लेकिन पियरी मना कर देता है। लुईस कहती है कि वो कुछ भी करेगी वहां से नहीं जाएगी और इसे सीखना ही है। बेंजामिन रात को अपने पिता से कहता है कि उन्हें कहीं और अप्लाई कर देना चाहिए अपने पर्सनल शेफ बनने के लिए, लेकिन पियरी उसे मना कर देता है। वो कहता है कि वो बहुत सालों से एक ही नोबल के वहाँ पर रहा है और उसे वो डिशेस हमेशा पसंद आई थी और अब वो दोबारा से उस ड्यूक के किचन को छोड़ने के बाद कहीं और किसी के लिए काम नहीं करना चाहता। ड्यूक उससे नाराज है। जब ड्यूक मान जाएंगे या वापस उन्हें लेने आ जाएंगे तो वो चला जाएगा, लेकिन वो उसके आने तक वहाँ पर काम नहीं करेगा जहाँ पर कोई और ड्यूक रहता हो।
अगली सुबह हम देखते हैं कि पियरी को फिर से लुइस मिलती है वेयर हाउस में। वो वहाँ पर उससे भीख मांगती है और कहती है कि प्लीज़ 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 मुझे आप यहाँ पर सीखने का मौका ज़रूर दीजिए, मैं आपको पैसे भी दूंगी, बस आप मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। पियरी फिर से थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर मान जाता है क्योंकि वो उस औरत का परसिस्टेंस देखता है कि कैसे वो उसके पीछे ही पड़ गई है। अब वो उसे अपना शागिर्द बना लेता है और रोज लुई उससे सीखती है कि कैसे साफ सफाई की जाए, गेस्ट को सर्व किया जाए और काम किया जाए पियरी के फार्म पर। फिर वो एक दिन ऑर्फनेज के बच्चों को एक बड़ा सा ब्रेड का टोकरा चुराते हुए देखती है, पर पियरी गुस्सा नहीं होता। वो उनका पीछा जरूर करती है, लेकिन वो ब्रेड को वापस नहीं ला पाती। अगले दिन पियरी लुइस को बताता है कि कैसे पियरी के फादर हमेशा फ्री ब्रेड को ऑर्फनेज में बांटा करते थे, और ये बात सुनकर लुइस स्माइल करती है। हम देखते हैं कि पियरी ने बोला था कि अब वो सारी ब्रेड बनाकर बच्चों को दोबारा देना शुरू करेगा। ये बात सुनने के बाद वो पियरी को सारा कुछ सच बता देती है, और कैसे कि वो एक बावर्ची नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर किसी और मकसद से आई है। पियरी कहता है कि अगर उसका कुछ ऐसा मकसद है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो एक नोबल है जो यहाँ पर छुपकर रह रही है, या फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट है। अब इस बात को जानने के बाद लुइस उसे कन्फेस करती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और वो यहाँ पर इसी जॉब के लिए आई थी क्योंकि वो किसी और से बदला लेना चाहती थी। वो अब थक चुकी है, अपने बदले से हट चुकी है और सच में एक ग्रेट शेफ बनना चाहती है। वो एक सेकंड चांस पियरी से मांगती है और पियरी उसकी सच्चाई और उसकी निडरता को देखकर उसे चांस दे देता है। फिर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में पियरी को लुइस कुछ एडिबल प्लांट्स लाकर दिखाता है और दिखाता है कि कैसे ये सब में से कुछ पॉइजनस हैं और कुछ नहीं हैं। पियरी से एक्सप्लेन करता है कि कैसे डिफरेंट जो मसाले हैं वो डिफरेंट कुकिंग इंग्रेडिएंट्स में डलते हैं। पियरी कुकिंग के लिए लुइस को समझाता है कि उसे अपने टेस्ट बर्ड्स को ट्रेन करना पड़ेगा, उसे हर मसाले में फ़र्क करना आना चाहिए। वो उससे कहता है कि उसे आंखें बंद कर लेनी चाहिए और वो उसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स देता है, जिसे चखने के बाद पियरी लुइस के फेस को देखकर फैसिनेट हो जाता है। जैसे ही वो लुइस के फेस में खोने लगता है, वो कैरिड अवे हो जाता है और उसे ऑलमोस्ट किस कर देता है, लेकिन तभी लुइस अपनी आंखें खोल लेती है और उस पर छुरी ताक देती है। पियरी की गर्दन पर छुरी ताकने के बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पियरी लुइस से कहता है कि 2 गेस्ट आए हैं और उन्हें सर्व करना है। अब हम देखते हैं कि जो पियरी है वो ऑकवर्डनेस मिटाने के लिए उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं कल भावनाओं में बह गया था। ये बात सुनने के बाद लुइस उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि वो इस इंसिडेंट को भूल जाएगी। कुछ दिनों बाद हाइसिंथ वहाँ आता है और पेर्सी के घर पर एक डिलीवर करता है मैसेज, जहाँ ड्यूक कहता है कि उसे एक बड़ा सा फीस्ट रखना है और उसके सारे दोस्तों को उसे शहर में इनवाइट करना है पेरिस के। अब हम देखते हैं कि पियरी का घर देखने के बाद हाइसिंथ कहता है कि ड्यूक यहाँ पर कभी भी काम नहीं कर पाएंगे और ना ही गेस्ट बुला पाएंगे। उन्हें यहाँ पर सब कुछ रीडेकोरेट करना पड़ेगा और इसे बड़े से महल की तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर नोबल बैठ के खा सकें। उसके बाद हाइसिंथ जो है वहाँ पर पियरी से पूछता है कि वो अपनी बेस्ट डिशेस बनाए ताकि ड्यूक खुश हो जाए और उसे शायद वो वापस आने का मौका भी दे दें। अब हम देखते हैं कि पियरी ये रिक्वेस्ट मान जाता है और अगले दिन खुशी खुशी सारा काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन वो सबको डेकोरेशन का सामान समझाता है और सबको काम पे लगा देता है और खुद फीस्ट की तैयारी करना शुरू करता है। बेंजामिन, लुइस और जेकब जो उनके मेड्स और सर्वेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर सारे पैलेस पे काम करने लगते हैं। जब हम इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं तो पियरी उन सबको ऑर्डर करवाता है। 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन अभी तक ड्यूक के जो बॉडीगार्ड हैं वहाँ पर आए हैं और कह रहे हैं कि ड्यूक को एक फीस्ट को एक दिन एडवांस में करना है। अब ये बात सुनने के बाद वो सब घबरा जाते हैं और निराश होने की कोशिश हो जाती है, क्योंकि अब सारा काम जो कल होने वाला था उन्हें आज ही करना पड़ेगा। लेकिन लुइस कहती है कि हम ये सब संभाल लेंगे और उन्हें बोलो कि तैयारी करें फीस्ट की। अब इसके बाद डेलीगेशन वहाँ से चली जाती है। पियरी को बहुत गुस्सा आता है लुइस पर और कहता है कि तुम्हें इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत थी। अगर अब टाइम पर काम नहीं हुआ तो ड्यूक मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और सारा फीस्ट खराब हो जाएगा।
लेकिन लुईस उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इसी डिबेट के दौरान उन्हें जोर से बैरल्स गिरने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि सामने जेकब बैरल्स के नीचे दब के मर गया है इंजरीज की वजह से। सब लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगते हैं जेकब का फ्यूनरल जो है वो ऑर्डर किया जाता है, लेकिन सब लोगों से कहा जाता है कि वो काम पर वापस चले जाएं और फ्यूनरल पर ना जाएं। रात को भी पियरी खाना बना रहा होता है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि किचन में कितना बड़ा मेस हो रहा है, कितनी साफ़ सफाई से वो बना रहा है या नहीं बना रहा। उसका ध्यान सिर्फ इसी बात पे है कि सुबह ड्यूक और उसके दोस्त आने वाले हैं। जब वो वेयरहाउस में जाता है तो वो बेंजामिन को अकेला बैठे देखता है। वो अपने पिता से पूछता है कि कैसे वो अभी भी खाना बना सकते हैं जबकि अभी अभी जेकब की मौत हुई है। पियरी कहता है कि उसे भी रोना आ रहा है इस बात पर, लेकिन वो सैड नहीं हो सकता क्योंकि उसके सिर पर अभी काम है और वो काम करना बेहद ज़रूरी है और काम फिनिश करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि उसने अपनी ज़ुबान दी हुई है। अब इसी आर्ग्यूमेंट के दौरान बेंजामिन गलती से थोड़ा सा तेल साइड पे गिरा देता है और हर तरफ आग लग जाती है। किसी ना किसी तरीके से वो आग को रोक कर सबको समेट देते हैं और उसके बाद लुईस देखती है कि कैसे पियरी के दोनों हाथ इस एक्सीडेंट की वजह से जल गए हैं। पियरी बहुत ही उदास है और परेशान है क्योंकि अब वो फीस्ट के लिए खाना बना नहीं पाएगा, लेकिन लुईस उसे चीयर अप करती है और कहती है कि अभी भी 9 घंटे बचे हैं और ड्यूक के आने से पहले सारा काम हो जाएगा। वो अगले दिन पियरी और लुईस साथ में खाना बनाने की कोशिश करते हैं। वो ये देखकर हैरान होता है कि लुईस कैसे उसके सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से मान रही है और वो सारा खाना वो बनाती है जो पियरी समझाता है। उसके बाद पियरी का जो यार्ड है उसे डेकोरेट होना होता है। सब लोग उसी पे काम में लगे होते हैं और जो लुईस है वो छुपके से एक डिश के अंदर जहर मिला देती है। अब प्रिपरेशन होने के बाद वो सब लोग साथ में गेट के बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें एक लेटर मिलता है जहाँ से उसे पता चलता है कि ड्यूक ने पार्टी को कैंसिल कर दिया है, वो पार्टी पर नहीं आएंगे। अब जो पियरी है उसे ये कहा जाता है कि तुम्हारा घर इतना छोटा सा है, यहाँ पर उसे नोबलमैन को बुलाकर अपने आप को एम्बैरस नहीं करना है। लुईस इस बात पर बहुत गुस्सा होती है, बहुत भड़क जाती है और अचानक से उसका एक गुस्सा टेंशन में बदल जाता है जब वो देखती है कि बेंजामिन ने ऑलमोस्ट वो खाना खा लिया जिसमें उसने जहर मिलाया था। वो सारा खाना साइड पर फेंक देती है और इस सारे अजीब बिहेवियर को देखकर पियरी को उस पर शक हो जाता है। वो घर के अंदर पियरी उसे अकेला पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे क्या इरादे हैं। कॉर्नर होने की वजह से वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे लुईस ड्यूक जो उसके जीवन को बर्बाद करने वाला है उसे मारना चाहती थी, क्योंकि कुछ सालों पहले लुईस के जो हस्बैंड हैं वो एक वेल्दी नोबलमैन थे और वो ड्यूक के साथ बिजनेस पार्टनर्स थे। लेकिन ड्यूक को लुईस से प्यार हो गया और उन्होंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मना कर दिया। इसी वजह से जो ड्यूक ऑफ चैमफोर्ड है उसे बहुत गुस्सा आया और उसने लुईस के हस्बैंड को मार दिया और उसकी सारी पोजीशंस को उसने से ले लिया। हम देखते हैं कि इसके बाद वो ड्यूक से रिवेंज लेने के लिए पियरी के पास आई है और वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। पियरी ये कहानी सुनकर बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बेंजामिन ने लुईस को रोका बाहर जाने से और जो पियरी है वो अभी भी डिसअपॉइंटेड होकर कहीं बाहर निकल जाता है आराम से बैठने के लिए। अब वो हॉर्स को राइड नहीं कर पाता और घोड़ा उसे पैरों के बल घसीटता जाता है और इसी वजह से उसे और भी बहुत चोटें आ जाती हैं। अब इन चोटों के ऊपर लुईस को बहुत दया आती है और वो जाने से रुक जाती है और आकर पियरी को संभालती है, उसका ध्यान रखती है। जिस दिन पियरी ठीक हो जाता है उसे घर के बाहर बहुत शोर शराबा नजर आता है। वो जब बाहर जाता है तो देखता है कि कई सारे सैनिक वहाँ पर खा रहे हैं और घर के बाहर भी खड़े हैं। लुईस ने वहाँ पर सारे लोगों को बुलाकर एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो हैं उन्हें खाना खिलाया, उन्हें वही रेसिपी खिलाई जो पियरी ने उसे सिखाई थी और सारे सोल्जर्स को वो रेसिपी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने और पैसे दिए और बैठकर वो वहाँ पे खाने लग गए। ये सारी चीज़ें देखकर लुईस ने सारे ऑर्फनेज के बच्चों को हायर कर लिया और उनकी मदद करने के लिए वो बच्चे आ गए। जब सोल्जर्स चले जाते हैं तो लुईस कहती है कि उन्हें सारे खाने को बेचना शुरू करना चाहिए किसी नोबल मैन को खाने पिलाने के अलावा, क्योंकि वो लोग इनका ध्यान नहीं रखते हैं। इस तरीके से वो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। वो पियरी को कहती है कि उन्हें ऐसी ही जगह पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन पियरी बात नहीं मानता और लुईस को उसी समय बाहर निकाल देता है।
बेंजामिन कहता है कि लुईस ही ने उसके सारे चोटों का ख्याल रखा था और उसे ठीक किया है। ये सुनकर पियरी चुप हो जाता है और बेंजामिन कहता है कि शायद उन्हें ड्यूक से बदला लेने का इससे बेटर तरीका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी सैलरी के मुताबिक भी ज़्यादा कमा रहा है इसी बिजनेस की वजह से। बेंजामिन का मानना है कि एक दिन ये बड़ा सा आइडिया एक रेस्टोरेंट खोलने का ज़रूर फेमस होगा। पियरी ये बात सुनता है और फाइनली मान जाता है। 2 दिन बाद हम देखते हैं कि वो सारे डाइनिंग एरिया को डेकोरेट कर लेते हैं और पियरी लुईस से कहता है कि वो आज का मेन्यू बाहर जाकर लिखे। वो चाहता है कि ज़्यादा विजिटर्स बोर ना हो जाएं, तो वो सारा मेन्यू रोज़ चेंज करेंगे। अचानक से बेंजामिन की तरफ भागता हुआ आता है और कहता है कि एक विजिटर आया है, और वो देखते हैं कि 1 मंथ बाद इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे कि उनका बिजनेस ज़ोरों शोरों से चलने लग जाता है। एक दिन हाइसिंथ वहाँ आता है, वहाँ पर कलेक्ट करने के लिए टैक्स मनी, और पियरी की डाइनिंग प्लेस पर बैठता है। वहीं अचानक से लुईस आती है और वो डरती है कि हाइसिंथ उसे पहचान ना ले, इसीलिए वो अपना मुंह छुपाकर बास्केट से अपना हाथ बाहर निकालकर कहती है कि आप ये हैंकरचीफ पकड़ लीजिए। फिर वो बाहर जाकर चुपचाप बैठ जाती है और वो कोशिश करती है ये बात अपने आप को रिमाइंड करने की कि कैसे वो अपना लक्ष्य भूल गई कि उसे रिवेंज लेना था ड्यूक से। वो ड्यूक के सर्वेंट को बैठा हुआ देखकर उसके रिवेंज की आग वापस आ जाती है। अगले दिन जो लुईस है वो, चूंकि पेरी का नाम खराब नहीं करना चाहती, डिसाइड करती है कि वो चली जाएगी और अकेले ही ड्यूक को मारने का तरीका ढूंढेगी। वो एक फेयरवेल लेटर लिखती है पेरी को, और पेरी वो लेटर पढ़कर कंफ्यूज हो जाता है और खाना बनाने पर ध्यान नहीं दे पाता। कितने दिनों तक वो बहुत सारी गलतियां करता है, गलत ऑर्डर्स बनाता है, उसका खाना भी अच्छा टेस्ट नहीं करता और रेस्टोरेंट के विजिटर कम होने लग जाते हैं। पियरी को एक दिन बेंजामिन बोलता है कि उनके पास और पैसे नहीं हैं ग्रोसरी लाने के लिए, और बेंजामिन कहता है कि उसके फादर को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बूढ़े आदमी को एक जवान औरत पर अपसेट होता देखकर वो भी बहुत परेशान है। पियरी उस दिन ड्यूक के पैलेस जाता है और ड्यूक उसे कहता है कि उसे अपनी जॉब को छोड़ देना चाहिए, और अब उसे वापस अगर आना है तो उसे वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वो कहेगा। उसके हिसाब से उसका जो आइडिया है ये डाइनिंग हॉल का, वो बेवकूफ़ी है और उसके अंदर कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ अच्छा खाना एरिस्टोक्रेट्स ही अप्रिशिएट कर सकते हैं और आम लोगों को ये खाना खिलाना बेवकूफ़ी है। वो समझ ही नहीं सकते कि अच्छे खाने की क्या वैल्यू होती है। पेरी जो है ये बात सारी सुनकर उसे माफ़ी मांगता है, और ड्यूक कहता है कि शायद अगर वो दोबारा खाना खाने के बाद उसे अच्छा समझे तो उसे वापस भी बुला ले। अब हम देखते हैं कि पियरी को वो जो इनविटेशन है वो कहता है कि मुझे दो, और उसके बाद वो बिजनेस के अंदर अगले दिन से काम नहीं करेगा अगर ड्यूक को खाना अच्छा लग गया तो। पियरी ये बात मान जाता है और अगले दिन वहाँ पर पहुँच जाता है। पियरी जो है वो लुईस का वेयर अबाउट ढूंढता है। उसे पता चलता है कि वो अब एक नन बन चुकी है। वो उसके पास जाता है और उससे बात करता है कि कैसे वो लुईस को मदद करेगा उसका बदला लेने के लिए, और उसके ड्यूक के खाने में जहर मिला देगा। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी रेपुटेशन कैसी है, अच्छी है या बुरी। अब वो चाहता है कि ड्यूक को उसकी किए का सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन जो लुईस है वो उसे कहती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि वो बदला ले, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अब खुश रहना चाहती है। पियरी जो है उसकी बात सब समझ जाता है। लुईस उसकी बात से बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों साथ में घर वापस आते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन ड्यूक और उसकी बीवी पियरी के घर पहुंचते हैं। अब देखते हैं कि पियरी की प्लेस कितनी खाली है। वो मुस्कुराता है और देखता है कि कैसे पियरी का काम खराब हो रहा है। पियरी उनका स्वागत करता है और उन्हें बिठाता है। फिर वो अपने पुराने मालिक के लिए एक एपेटाइजर लेकर आता है जिसका नाम डिलीशियस है। नोबल ने जिसे पहले इंसल्ट किया था, दोबारा से उसकी बीवी को वो खाना एंजॉय करते देख ड्यूक ऑफेंड होता है, और लेकिन उसे खाना खाने के लिए बैठना ही पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ से वेन जो है अब आने ही वाला है, और हाइसिंथ जो है वो कहता है कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे हो गए हैं और जो बाकी बची हुई सीट्स थी वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। अब वो अपनी ईगो में मना कर देता है कि वो यहाँ नहीं खाएगा और वो यहाँ से जा रहा है। लुईस वहाँ पे अचानक से आती है और उसको देखकर वो एकदम भौचक्का रह जाता है। हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी को सस्पिशियस ना कराने के लिए अपना एक्सप्रेशन मेंटेन करता है, लेकिन लुईस उसके सामने सब कुछ सच बोल देती है। वो बताती है कि कैसे वो उसे जहर खिलाने वाली थी, लेकिन उस जैसे बदतमीज और घटिया किस्म आदमी को पब्लिकली ही बेइज्जत करना बहुत ज़रूरी था।
उसे सोशल पनिशमेंट मिलनी चाहिए और लोगों के सामने जलील होना चाहिए। पियरी जो है फिर वो अपने इनविटेशन को हैंड आउट करता है और कहता है कि मार्केट के अंदर ये सारा इनविटेशन मैंने ही भिजवाया था कि आप लोग जो ड्यूक के साथ लंच करना चाहते हैं यहाँ आ जाएं। ड्यूक इस बात से बहुत एम्बैरस होता है और रोने ही वाला होता है और कहता है कि एक दिन वो इस चीज़ का बदला पियरी से ज़रूर लेगा। लेकिन वो उसे थ्रेट देने के बाद लुइस से कहती है कि वो सारे थ्रेट्स वो कर नहीं सकता क्योंकि वो उसे रिपोर्ट कर देगी किंग ऑफ फ्रांस के पास, और अगर उसके पास वो जो सारे सबूत हैं किंग ऑफ फ्रांस के पास पहुंच गए तो वो ड्यूक को मौत की सजा सुना देंगे। इसी के दौरान वो उसकी विग को जोर से खींचती है और ड्यूक की वाइट विग उसके सर से उतर जाती है। पियरी इमीडिएटली ड्यूक का हाथ रोक लेता है क्योंकि ड्यूक उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। वो उसे कहता है कि उसे अपने पैरों पर जाकर उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उसने लुइस के खिलाफ बहुत कुछ गलत किया है। अब उसकी सारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, वो बहुत एम्बैरस हो जाता है और वो रोने ही वाला होता है। इसी में वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। अब वो देखते हैं कि कैसे एक नोबल मैन एक ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। उनका नौकर हाइसिंथ भी इस बात से बहुत शॉक हो जाता है और वो हेजिटेशन में जो दो विजिटर हैं वहाँ पे उनके लिए टेबल पे काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी विग उतार देता है और इसी रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर लेता है। इसी के साथ फ्रांस के पहले रेस्टोरेंट की शुरुआत होती है। यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। अपने दोस्तों के साथ ये अमेजिंग स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।